सोहे मोह प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी देख छवि भली हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकल जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिर संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की। बोलो राधा दामोदर भगवान की। बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज शुक्रवार 16 अक्टूबर आप सबका
स्वागत, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत। एक गगनचुंबी इमारत में क्या आराम है। मेरे लिए तो वह एक मशीनी जेल है। जोहान्सबर्ग, 16 अक्टूबर 1975 में प्रभुपाद ने कहा था। जब प्रभुपाद साउथ अफ्रीका गए तो भारत में मैं उनके साथ था, उनका सेवक रूप में। तो जो बड़ी बड़ी लंबी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंगें, उनमें क्या आराम है। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे लिए वह तो मशीन है, मशीनी जेल है, बड़ी लंबी इमारत। अमेरिका में 100 मंजिल बिल्डिंग की है, 100 मंजिल बिल्डिंग की। तो असल में ये सब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये सब उग्र कर्म है, ये बेकार के कर्म हैं और ये सब नरक के द्वार हैं। असल में तो हमारा जीवन होना चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने में लगे रहते हैं और जो कीमती समय है वह बेकार चला जाता है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, कीमती समय कृष्ण भजन का, कीमती समय कृष्ण भजन का, कीमती समय सत्संग का। व्यर्थ में मत खो, क्या पता कल बदन में ताकत हो या न हो। ये जो समय है इसके बारे में प्रभुपाद ने कहा है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, वो बताता हूँ, फिर हिंदी अनुवाद भी बता देता हूँ। If one lives for 100 years, अगर कोई 100 साल तक जीता है, अभी मर गया है, by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. दुनिया की दौलत खर्च करने से वो गया, जो 100 साल बीते उनमें से एक लम्हा, एक श्वास वापस नहीं आ सकता। By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. तो करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी वो जो 100 साल बीत गए उसको एक श्वास भी नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर प्रभुपाद कहते हैं, इफ टाइम इज ए मनी, इफ मनी इज ए टाइम, टाइम इज ए मनी, अगर ये समय धन है तो हमें समझना चाहिए कि कितना धन हमने नष्ट कर दिया। दुनिया की दौलत लगाने पर भी एक श्वास वापस नहीं आ सकता। इसलिए कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास 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 में हरि भजो,
व्यर्थ श्वास मत खोए, व्यर्थ श्वास। हर श्वास में हरि का भजन करो, भगवान का नाम लो। एक श्वास भी व्यर्थ में मत गंवाओ। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। एक हमारे गुरु भाई थे, गौर गोविंद महाराज, उड़ीसा के थे वो। थोड़ी देर पहले बातें कर रहे हैं शिष्यों से, थोड़ी देर के बाद शोर मच गया। मैं भी पास वाला कमरा था, एक अपने गुरु भाई से बात कर रहा था मायापुर में। शोर मच गया, मैंने कहा, वो चले गए। कहता डोंट से, मेरा वो गुरु भाई था, वो कहता है कि डोंट से। आज देखे तो प्राण निकल गए उनके। अभी बातें कर रहे हैं, एक पता नहीं श्वास आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए भजन करना है भगवान का। ये जो प्रभुपाद कहती हैं, ये जो उग्र कर्मों में लगे रहते हैं लोग, बड़ी फैक्ट्रियां बना देंगे, बड़ा धन इकट्ठा कर लेंगे, क्या उनके काम आएगा? उल्टी उन चीजों से अटैचमेंट हो जाएगी। एक और सुनो, एक बार हम शिकागो में बहुत बड़ी लेक है, वो समुद्र से मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की सरोवर है, बहुत बड़ा, समुद्र जैसे ही लगता है वो। तो उसके पास ड्राइव में जा रहे थे, तो एक भक्त जो हमें ले जा रहा था, उसने एक बिल्डिंग दिखाई हमको, महाराज देखिए बिल्डिंग। मैंने कहा बहुत बड़ी बिल्डिंग। कहते ये एक पंजाबी की बिल्डिंग थी नहीं, अभी भी है। तो उस पंजाबी ने छत के ऊपर पार्टी रखी थी, उसके लड़के की शादी हुई थी, शादी की पार्टी थी। छत में बड़ी जगह थी, बिल्डिंग में मेरे ख्याल में 30-40 मंजिल जरूर होगी, कम ज़्यादा भी हो सकती है। पार्टी थी, सब लोग हैं, लड़की की तरफ से हैं, लड़कों वालों ने तो रखी थी, सब लोग हैं। हुआ कि वो जो लड़की जिसकी शादी हुई थी, वो पता नहीं किस काम के लिए वो नीचे गई, जहाँ वो रहते नीचे थे, एक छत पर रूफ टॉप कहते हैं, तो उस पर हो रहा था। नीचे गई तो लड़का भी नीचे गया। पहले वो गई, लड़का नीचे गया। उसने क्या किया, जाकर उसका गला काट दिया। पत्नी का शादी पार्टी हो रही है, गला काट दिया और भाग गया। ये वहां हालत है। ये जितने मतलब उग्र कर्म करेंगे, इनमें से जीव का स्वभाव उग्र बन जाएगा और शांति बिल्कुल वो खो बैठेगा। वो अभी आदि बोल चरपट पंजरी का, उसमें एक श्लोक शंकर भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ। मनी से, पैसे से तो सबको खतरा ही है। पता तेरे को ये श्लोक? नहीं, मैंने फोल्ड भी किया था उसको। तो सारी दुनिया, जब तक कि साधु संत भी, मंदिर में रहने वाले भी पैसे के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, यही है, याद रखना इसको है।
अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीति पुत्रादपि धन भाजम भीति सर्वत्र एषा विहिता रीति सर्वत्र एषा विहिता रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते अर्थमनर्थम भावय नित्यम अर्थमनर्थ भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेश सत्यम नास्ति तथा सुख लेश सत्यम पुत्रदपि धन भाजम भीति पुत्रदपि धन भाजम सर्वत्र एषा विहिता रीति सर्वत्र एषा विहिता रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद बोलो शिव शंकर भगवान की। जो आदि शंकराचार्य थे, शंकर के अवतार थे, वेदों की स्थापना उन्होंने ही की थी। भारत में नास्तिकवाद फैल गया था। नास्तिकवाद क्या, लोग बुद्ध भगवान के अनुयायी बन गए थे। बुद्धिज्म जो है वो नास्तिकवाद है। भगवान बुद्ध ने क्यों फैलाया नास्तिकवाद? पशुओं की, जीवों की रक्षा के लिए। बुद्ध भगवान जब प्रकट हुए, कलयुग, ये 2500 साल की बात है, उससे 2500 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था। अभी कलयुग को 5000 साल हुए हैं। तो लोग, वेदों में पशु बलि की अनुमति है, वेदों के नाम पर पशुओं को मार मार कर खाने लगे। जब मार मार कर खाने लगे तो भगवान पशुओं के भी शुभ चिंतक हैं। बेजुबान पशु बेचारे, उनको काट देना, खा जाना बलि के नाम से। तो भगवान ने बोला, बुद्ध भगवान ने, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। कहा भाई तुम पशुओं को मत मारो। कहती ये तो वेदों में है। अरे मूर्खों को कैसे समझाएं? देखो, वेदों में बलि है पर कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए बलि देने की अनुमति नहीं है। कलयुग में 4 बातें वर्जित हैं। गोमेध, अश्वमेध यज्ञ, संन्यास लेना, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, और क्या है, बस यही है। ये मना है, कलयुग में नहीं करना। तो लोग जो हैं, अभी अभी कलयुग शुरू हुआ, शुरुआत में लोग बस पापों में पड़ गए। तो बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान ने कहा भाई पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है। कलयुग के लिए पशु बलि की मनाही है। ये 4 बातें जो मैंने बताई आपको। उन मूर्खों को कैसे समझाएं भगवान? भगवान बुद्ध को ये कहना पड़ा, वेदों को मत मानो तुम। वेद न मानिया बौद्ध हौलो नास्तिक। वेदों को ना मानने के कारण बुद्धिस्ट लोग नास्तिक बन गए। भगवान को पशुओं को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो फिर नास्तिकवाद का प्रचार हो गया। तो भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को कहा,
बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को कहा आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। शंकर भगवान आए आदि शंकराचार्य के रूप में, और उन्होंने भारत से बुद्ध मत को निकाल दिया बाहर। चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, शंकराचार्य मठ, और बुद्धिज्म को भारत से खदेड़ दिया। ये जो दूसरे देश हैं जैसे चाइना है या जापान है, श्रीलंका है, वहाँ बुद्ध मत का प्रचार है, लेकिन ये विकृत हो गया। वहाँ पर एक लंका के एक जज था डेगलीशन, उसने मुझे बताया, वो श्रीलंका से था, मेरी उसके साथ भेंट ज़ैम्बिया में हुई। वो कहता था कि हमारे वहाँ पर सिंगलिस, श्रीलंका में जो सिंगलिस लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध मत को मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, जानवर को लेके सफोकेट कर देते हैं, किसी बोरे में बंद कर देते हैं, उसको सांस नहीं ले सकता, मर जाता है बेचारा। कहता मारते नहीं, सफोकेट करते हैं। क्या पागल लोग हैं, जीव हिंसा तुम कर रहे हो। तो अभी विकृत, अभी इधर भी धर्मशाला में बुद्धिस्टों की मोनेस्ट्री है, बहुत बुद्धिस्ट मंक वहाँ साधु वहाँ रहते हैं, सभी मांस खाते हैं। जो उनका जो सिद्धांत है उसी के विरुद्ध वो हैं। तो शंकराचार्य ने बुद्ध मत को भारत से बाहर निकाल दिया, वेदों की स्थापना की। तो वेदों की स्थापना, लोगों को नास्तिक से आस्तिक तो बनाया, पर लेकिन भगवान को निराकार रखा। भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार भी है पर उनका आकार भी है। तो भगवान का जैसे मेरा शरीर है, नश्वर है, इसका नाश हो जाएगा। तो मायावाद जो है, लोग जो वेदों को मानने लगे, आस्तिक बने, पर उनकी धारणा ये हुई कि परम सत्य जो है वो निराकार है। परम सत्य निराकार भी है, उसका आकार भी है, दोनों बातें हैं। ये थोड़ा केवल निराकार ही है। तो शंकर भगवान ने आदि शंकराचार्य के रूप में प्रचार तो करना पड़ा, उनका मजबूरी थी, लेकिन साथ में ये पुस्तक है भज गोविंदम, चरपट पंजरिका स्तोत्र, शंकराचार्य विरचित। शंकर भगवान ने इनकी रचना की है। इसमें ये बार बार यही कहते हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी, बड़ा धन कटा गया, विपत्ति का जड़ है ये। सत्य यही है, शंकर भगवान कहते हैं, आदि शंकराचार्य, सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है, पैसे से सुख मिलने वाला नहीं है। पैसे को सब रखते हैं अपने पास, हमें पता नहीं था कि मंदिर में देने हैं। अभी ये शिक्षा मैं जो आपको दे रहा हूं, कुंती माता को पूछो कि कभी मैंने कोई पैसा अपने पास रखा? मेरे को थोड़ा इनके नाम पर दे रहे हैं लोग, भगवान के नाम पर दे रहे हैं, तो उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन कोई पैसा दे जाता है, रख लेते हैं, जेब में डाल देते हैं। अरे मंदिर में देना था, अब मुझे पता नहीं था। अरे इतना तो लल है, तुम्हें अक्ल ही नहीं है, लेकिन भावना नहीं है अंदर। भावना जागृत करना बड़ी जरूरी है। तो पैसा जो है ये दुख का, विपत्ति का मूल है, जड़ है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है।
सुख फिर किससे मिलेगा? गोविंद के भजन से। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है, पैसे वाले को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। सब जगह धन की यही, कहीं भी। तो गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। अगर गोविंद को भजोगे तो सुखी हो जाओगे, अगर गोविंद को नहीं भजोगे तो दुखी रहोगे। ये आदि शंकर वो नहीं रखा, रबड़ नहीं रखा, स्पंज, स्पंज दे दिया करो, रख दिया करो। कृष्णदास उसको रख दिया करो इधर, लाया नहीं है। हाँ? क्या 5 चीजें हैं, हैं? कलयुग में 5 चीजें बनाने करने के लिए। 4 दिन। अच्छा, कौन कौन से? In the age of Kali, 5 acts are forbidden. The offering of a horse in sacrifice. हाँ। The offering of a cow in a sacrifice. Second, the acceptance of order of sannyas. The offering of oblation of flesh to for हाँ, ये नहीं कहा मैंने। ये हैं? पितरों को जो मांस अर्पण करना। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ। And a man beget a child from the तो कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, वृत्त परिपालन मथवा दानम, वृत्त परिपालन नमथवा दानम, ज्ञान बहीन सर्वम एतन, ज्ञान बहीन सर्वम एतन, भजति न मुक्ति जन्म शतेन, भक्ति भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सारे बोलो। अर्थात कोई तीर्थाटन करता हुआ गंगा सागर, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती हैं, जा सकता है, या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है, या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है। परंतु सभी संप्रदायों के मतानुसार ज्ञान विहीन प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। जो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञान विहीन है, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ज्ञान ये है कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। यावत पवनो निवासति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे। यावत पवनो निवासति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे। गतिवति वायो देहा पाए, गतिवति पायो देहा पाए। भार्या भार्या विभजियति तस्मिन् काये, भार्या विभजियति तस्मिन् काये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज
क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? जब तक शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है, शरीर बेकार होना शुरू हो जाता है, और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। आत्मा जब तक शरीर में है, प्राण जब तक शरीर में है, तो शरीर ठीक है। जब आत्मा उसको छोड़ देती है तो आदमी की शक्ल बेशक्ल डराता है, शरीर से भूत बन जाता है, बेकार। पत्नी जो है ना, रो तो रही है, नाटक कर रही है, अंदर से डर रही है, ये क्या हो गया, इसको भूत बन गया। वो भी कहते जल्दी ले जाओ इनको, ज्यादा दिन नहीं रखना, जल्दी, एक दिन के अंदर अंदर ही उसको जो है। बालस तावत क्रीडासक्तस तरुणासक्तस तरुणी सक्ता वृद्धास्त्वाच सक्ता परमे ब्राह्मणी को अपि न सकता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, जैसे बच्चे रहते हैं, खेलेंगे, शोर मचाएंगे, आसक्त है। युवावस्था में, युवती में, वासनाओं में आसक्त रहता है। जब यौवनावस्था आई तो पत्नी में आसक्त हो गया, और वृद्धावस्था में चिंता, कष्ट में आसक्त रहता है। वृद्धावस्था में चिंता है, रोग लग गए शरीर को। परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं रहता, पर ब्रह्म श्री कृष्ण में कोई भी आसक्त नहीं रहता। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावत् वित्तोपार्जन सक्तस तावन्नी निज परिवारो सक्तस पश्चाजीवति झरझर देगा भारत को अपि न पृच्छेगेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारा घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। शंकर भगवान कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भाई ये हालत है, बूढ़े बन के तो कोई बात भी नहीं करेगा, है? भारत में ऐसा नहीं था, वृद्धों का सम्मान होता था। जिस घर में वृद्ध नहीं है वो घर बेकार है। एक बार एक राजकुमार का ब्याह था, शादी थी उसकी, विवाह था, बारात जानी थी। राजकुमार का दादा जिंदा था अभी तक, बड़ा वृद्ध था वो, मतलब उसके बाप का बाप, चल भी नहीं सकता था। तो बारात में घर वालों सबको जाना होता है। तो राजकुमार कहता है, इनको ये चल तो सकते नहीं है मेरे दादाजी, इनको घर में रखो। एक दूसरे ने कहा, बुद्धिमान, कहते बुजुर्ग लोग बड़े काम आते हैं, इनके जीवन का अनुभव है। तो वो मना ही करता रहा। तो
उन्होंने बोला नहीं, इनको साथ ले। कैसे, क्या कैसे साथ लगी? चल तो सकते नहीं थे। एक पटार होता है, पटार बड़ा सा टोकरा कह लो, उसमें उनको रख दिया, सर पे उठा के ले गए। लेकिन तो राजपूतों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का बहुत होता है। ले गए जब, तो वहां लड़की पक्ष वाले कहते हैं आप पहले ऐसा करो, भूसे के रस्से बनाओ। भूसा जो गाय को खिलाया जाता उसके रस्से कैसे बने? क्यों बन नहीं सकते? तो भूसे के रस्से बनाओ। डोगरी भाषा कहते हैं पोजे रस्से बनाओ। अब एक दूसरे का मुंह देखे कैसे बनाए, नीचे दिखाना था ना उनको। तो राजकुमार को घोड़े पर बैठा, उसका घोड़ी पर बैठा, उसके पास भी कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। वो जो बुजुर्ग लाए थे पटार में डालकर उठा कर सर पाओ, उनके पास के कहते हैं ये महाराज कह रहे हैं कि भूसे के रस्से बनाओ। कहते बनाओ। कहते कैसे बनेंगे? अच्छा, कहते कोई रास्ता बताओ आप। कहते उनको बोलो हम रस्से बनाते हैं, आप छाननी, जो आटा छानने वाली छाननी होती है ना, उससे पानी लेके आओ, छाननी से पानी लाओ, हम रस्से बनाएंगे। छाननी से पानी कह जाएगा? बुजुर्गों में दिमाग होता है, आजकल के लड़कों में क्या दिमाग है। तो उसको बताया रहा, देखा तेरी बात कोई जवाब नहीं था, बेइज्जती हो जानी थी यहाँ पर। उन्हें रास्ता बना दिया, रास्ता बता दिया। तो पानी से, छाननी से पानी लाओ, हम रस्से बनाएंगे। छाननी से पानी आएंगे। इसलिए ऐसा भी टाइम आ गया कि वृद्ध बेचारे घर में हैं, खाना कोई पूछता नहीं उनको, है? वो है ना, तुम्हारी भाषा भोजपुरी है, कौन सी है? बिहारी हो नहीं? बिहारी में भोजपुरी नहीं बोलते? अच्छा, तुम्हें भोजपुरी आती है? कब हो कीनो ना भजनवा कैसे सपरी, कब हो कीनो। जाइयो राम के भवनवा कैसे सपरी, जाइयो। बालपन हंस खेल गंवायो, आई मस्त जवानी। बालपन माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने गुमानी। थोड़ा मैं आगे चला गया पहले। कब हो कीनो न भजनवा कैसे सपरी, कब हो। जाइयो राम के भवनवा कैसे सपरी, जाइयो राम। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा वादा भूले रे बमनवा कैसे सपरी। बालपन हंस खेल गंवायो,
आई मस्त जवानी बालपन। माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। माता पिता बंधगा हाथ माँ कंगनवा कैसे सपरी। बंधगा हाथ माँ कब हो कीनो ना भजनवा कैसे सपरा। धूमधाम से ब्याह हो गया पहन केसरिया जामा। मन पसंद की दुल्हन लाए खत्म हुआ ये ड्रामा। मन पसंद की बन गए सजनी के सजनवा कैसे सपरी। बन गए सजनी के कब हो कीनो ना भजनवा कैसे सपरी। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। विषयों बालपन से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने। बालपन से अब नियराने चौथे पनवा कैसे सपरी। अब नियराने चौथे पन कब हो कीनो ना भजनवा कैसे सपरी। कमर कमान दांत सब गिर गए नजर गई नजराना। द्वारे खाट डाली जब बैठे बहुए मारे ताना। द्वारे खाट डाली जब बैठे कब लो मर हैं ये बूढ़नवा कैसे सपरी। कब लो मर हैं ये कब हो कीनो न भजनवा कैसे सपरी। भाई अगर भजन नहीं किया जीवन बेकार है। नलनी दलगत जलमति तरलम तदभज जीवत मति यश चपलम। विधि व्याध्यय विमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च स्मस्तम। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वदा अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो।
सारा विश्व जीवन ऐसा है जैसे कि कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद, पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी पर गिरती है तो वो बूंद अत्यंत अनिश्चित रहता है, कभी भी नीचे गिर सकती है पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी से, कमल का पत्ता हिला बूंद नीचे। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सर्वदा अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, ये याद रखो। इसलिए इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है, रोग और अभिमान सबको है और कष्ट से आक्रांत है। और शंकर भगवान ये कह रहे हैं कुछ श्लोक मैंने ये, नारी स्तन वरनाभि देशम दृष्ट्वा मासा दृष्ट्वा मांगा मोहावेशम एतन मासास वसादि विकारम मनसि विचिंतय बारम बारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। नारी स्तन वरनाभि देशम दृष्ट्वा मांगा मोहावेशम एतन मासावसादि विकारम मनसि चिंतय बारम बारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। स्त्री पुरुष से अलग है, तो पुरुष जब स्त्री को देखता है वो पागल हो जाता है, मोह में फंस जाता है। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। स्त्री का जो शरीर है, हम सबका शरीर यही है, पर स्त्री थोड़ी मनुष्य से अलग है। स्त्री का वक्ष है, वक्ष को देखकर पुरुष आकर्षित हो जाता है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। पहला श्लोक इसका जो है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद। संप्राप्ते सनहित काले संप्राप्ते सनहित काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करने नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तो व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ज्ञान मार्गी व्याकरण पढ़ते रहते हैं, विद्वान बनते हैं। बोलो कि जब निर्धारित घड़ी आ गई संसार से जाने की, तो व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। उस समय तुम्हारी रक्षा केवल गोविंद करेंगे। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो आदि शंकर भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल। हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जो भक्त नहीं है, यदि वे भक्त नहीं है, यदि वे वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं तो क्या उन्हें भी यह अपराध का दंड मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं वाली क्या बात है? ये भक्त नहीं है तो अपराध कर सकता है, उसको दंड नहीं मिलेगा? उसको तो बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा, मिलता है। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज के लिए सेवा जो भेजी है, महसाना से कुलभूषण प्रभु जी ने, हल्द्वानी से रामेश्वर प्रभु जी ने और जम्मू से अजामिल प्रभु जी ने, इन सबका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और पुरुषोत्तम मास के लिए उधमपुर से जनार्दन प्रभु ने सेवा दी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। किसके लिए सेवा दी है इसने? पुरुषोत्तम मास। अच्छा। तो आज पुरुषोत्तम मास के 29वें दिन के प्रसाद की जो सेवा है वो जम्मू से कर्नल वीर प्रकाश जी ने और जम्मू से ही श्री महेंद्र सिंह राणा जी ने की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल 8:40 पर प्रोग्राम सत्संग प्रसारित होता है। उसमें गुप्तदान भेजा है एक भक्त ने, तो सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से उन भक्त और उनके परिवार का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से